नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक जवाहरलाल नेहरू थे जो तीसरी बार पीएम बने थे और एक नरेंद्र मोदी हैं जो तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। यानी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी के नाम होने जा रहा है। 1962 के बाद पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार सत्ता में वापस आई है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3 कार्यकाल चलाने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। सीटों के लिहाज से बीजेपी को भले ही नुकसान हुआ, लेकिन लगातार तीसरी बार वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जिसके बाद आज एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन में आयोजित समारोह को संबोधित किया। एनडीए के सभी दलों के नेता और नए चुने गए सांसदों को संबोधन में मोदी ने एनडीए के महाविजय की बात की तो विपक्षी गठबंधन का भविष्य भी बता दिया। मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन तेज गति से गर्त में जाने वाला है, यानी उसका भविष्य अंधकार में डूबने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 से 2024 तक हुए 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती, बीजेपी इस बार सबसे कम सीटें जीतकर भी उससे आगे है। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है। वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। मोदी ने कहा, आपने देखा 2 दिन कैसा चला। वो कह रहे थे कि हम तो हार चुके हैं, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करना था। गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है, जो कि एनडीए है। लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार नहीं करना है, उसको पराजय की छाया में डुबोकर रखना है। लेकिन ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है। देशवासी जानते हैं कि ना हम हारे थे, ना हारे हैं, ना हारेंगे। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा वो हमारी पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। कि न हम हारे थे, न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी उपहास करने की विकृति हम नहीं पालते हैं। हमारे संस्कार हैं। वहीं नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो अपने प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते थे, कागज फाड़ देते थे। मैं क्वालिटी डिबेट को मिस कर रहा था। लगता है कि अब वह कमी नहीं खलेगी। भले ही वो विपक्ष में हैं, लेकिन वो राष्ट्र के विपक्ष नहीं हैं, वो हमारे विपक्ष में हैं। राष्ट्र में हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। ये 2024 का जनादेश एक बात को बार बार मजबूती दे रहा है कि देश को आज के वातावरण में सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए ने अपनी छवि सुधारने के लिए नाम बदल दिया, लेकिन पहचान घोटालों की है। नाम बदलने के बाद भी देश उनके घोटालों को नहीं भूला, उन्हें नकारा है। इंडी गठबंधन के एक व्यक्ति का विरोध करने के एक सूत्रीय एजेंडे के कारण जनता ने उन्हें फिर से विपक्ष में बैठा दिया। साथियों, एनडीए ने हमेशा
करप्शन फ्री, रिफॉर्म ओरिएंटेड स्थिर सरकार देश को दी है। जब जब हमें अवसर मिला हम लोगों ने काम किया है। उसके सामने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए, अब उन्होंने पुरानी अपनी छवि सुधारने के लिए नाम बदल दिया, लेकिन पहचान घोटालों की है। आए दिन घोटाले, यही पहचान रही है। और नाम बदलने के बावजूद भी देश उनके घोटालों को नहीं भुला है, उनको नकारा है। और मैं कह सकता हूं साथियों, इंडी अलायंस वालों ने एक व्यक्ति का अपोज करने के वन पॉइंट एजेंडा के कारण देश की जनता ने उनको ही ऑपोजिशन में बिठा दिया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि एनडीए विकसित भारत के संकल्प और सकारात्मक सोच को लेकर चुनाव में गया था, जबकि हमारे सामने जो लोग थे वो भ्रम फैलाने, झूठ फैलाने का काम कर रहे थे। नामांकन में जाएंगे तो भी देखेंगे कि हमारा एक एक दृश्य देखिए और उनका एक एक दृश्य देखिए। तस्वीरें खींचने आ गए, गठबंधन का ऐलान कर दिया, लेकिन कितने राज्यों में आपस में लड़ते रहे। अब कह रहे हैं कि गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। बिखराव शुरू हो चुका है। वो सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दूसरे का साथ देने की कोशिश कर रहे थे। और क्या रहा? फोटो ऑप के लिए तो उन्होंने अलायंस घोषित कर दिया, लेकिन कितने ही राज्यों में वो आपस में लड़ते रहे हैं, चुनावी जंग में एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकते रहे हैं। कभी उन्होंने कहा कि ये तो हमारा वैचारिक अलायंस है, वो भाई विचार लेवल पर ठीक है, बाकी नीचे तो हमारा अपना हम तैयार करेंगे। और अब फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो सीट के आधार पर अलायंस करेंगे, टोटल न भी करें। ये भी खेल खेला। और अभी अभी तो चुनाव पूरा शुरू कर दिया कि ये तो हमारा अलायंस लोकसभा के चुनाव के लिए ही था, बाद में नहीं है, ये भी शुरू कर दिया। यानी मैंने बहुत पहले कहा था कि आप देख लेना 4 जून के बाद बिखराव शुरू हो जाएगा, और वो शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करते थे, लेकिन उनमें उनका अगर स्वार्थ निश्चित होता तो साथ देना, वरना नहीं देना, ये कैरेक्टर था। तो एक एक करके नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किए। दरअसल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 293 सीटों पर अपना परचम लहराया है। हालांकि बीजेपी लगातार तीसरी बार अपने दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम रही और 2019 की 303 सीटों के मुकाबले 240 सीटों पर सिमट गई। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन 234 सीटें ही जुटा सका और खुद कांग्रेस को 99 सीटें ही आई। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही विपक्ष लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इन चुनावों में जनता ने बीजेपी को नकार दिया है, जबकि हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में सभी को इंतजार था कि इस पर मोदी आखिर क्या जवाब देंगे, और जब मोदी बोले तो कांग्रेस पर कटाक्ष करते चले गए। लेकिन आगे आने वाले दिनों में विपक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कमजोर बताते हुए हमले और तेज हो सकते हैं। मोदी ने कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है और ऐसे में उनके सामने चुनौती तो होगी ही। विपक्ष भी लगातार एनडीए के घटक दलों में मतभेद पैदा करने की कोशिश कर सकता है। सियासी एक्सपर्ट का मानना है कि कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की तरफ से न सिर्फ सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाएंगे, बल्कि इसे एक कमजोर सरकार साबित करने की कोशिश भी की जाएगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष अपनी रणनीति में कामयाब होता है या मोदी सभी प्रकार की चुनौतियों को मात देते हुए विपक्ष को चारों खाने चित्त कर देते हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।